मेरे चैनल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में 12th की फिजिक्स एंड 10th की मैथ्स की पढ़ाई रेगुलर की जाती है। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे रेगुलर आपके पास ये वीडियो आते हैं। तीसरा हमारा फैक्टर जो है दोनों ओर के माध्यम। तो हमने देखा प्रकाश लेंस के पदार्थ का, प्रकाश के रंगों का, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है ये आता है दोनों ओर के माध्यम पर। 1 नंबर का प्रश्न या कंपटीशन का प्रश्न ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दोनों ओर के माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों ओर के माध्यम पर, तो लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या होगा। तो यहां पर हम देखते हैं लेंस हमारा किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। तो ग्लास से जब बना हुआ है तो इनकी फोकस दूरी एयर टू ग्लास जा रहा है ना। किससे जा रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर यदि यहां पर माध्यम दोनों ओर वायु हो तो फोकस दूरी क्या होगा, 1/f। ए से मैं डिनोट करता हूं, ए फॉर एयर। तो ये क्या होगा, ए म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1 कितना आ गया, r2। ये इक्वेशन हमारा पहला आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन पहला आ गया। तो इसके बाद मैं कहूं यदि माध्यम दोनों ओर अन्य माध्यम यानी लिक्विड है, जल है, तो इसके लिए मैं एल का उपयोग करूंगा। तो यहां पर एफ एल कर दूं, ये आ जाएगा एल, यहां पर ये एफ एल, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया ए म्यू एल लिक्विड माइनस 1/r1 माइनस 1 कितना आ गया, r2। समीकरण नंबर दूसरा आ गया। ए म्यू कितना आ गया, एल। यहां पर मैं इसको दूसरी भाषा में मैं कहना ये चाहूंगा कि जब ये लिक्विड में, लिक्विड जल की जगह हम क्या कहते हैं, इसको लिक्विड, कोई भी लिक्विड हम ले सकते हैं लिक्विड। तो ये लिक्विड यानी इसको हम द्रव पर डुबा रहे हैं, द्रव का जल ही हमने द्रव पर हो तो यहां पर आ जाएगा, ये जो ग्लास पर जा रहा है तो ये एल म्यू जी, एल म्यू जी, क्योंकि हमारा लेंस किससे बना हुआ है, एल फॉर लिक्विड। हमारा लेंस किससे बना है, ग्लास से बना है, तो क्या हो गया, एल म्यू जी, है ना। तो इस तरह से दूसरा आगे हम पहला में दूसरे के भाग कर दें तो ये आ गया 1/f ए 1/f एल इक्वल टू, ये आ गया ए म्यू जी माइनस 1, और ये आ गया 1/r1 माइनस 1 क्या आ गया, r2 अपन एल म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो कैंसिल हो गए, और ये एल नीचे ऊपर चला गया, ए ऊपर है वो नीचे चला आया, तो ये आ गया, मैं कह सकता हूं FL/FA इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1/L म्यू जी माइनस 1। ये हमारे पास बच गया। अब मैं कह सकता हूं, चूंकि मेरे पास अपवर्तन का सूत्र है एल म्यू जी इक्वल टू, मैं एयर से लिखता हूं तो ए म्यू जी अपान आ जाता है ए म्यू एल। ये समीकरण नंबर तीसरा, इसका मैं यूज कर लूं तो ये क्या हो गया, यहां पर मैं इसकी जगह में मान रख देता हूं, तो ये आ गया एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 मैं इसकी जगह में एल म्यू जी की जगह में क्या लिख सकता हूं, ए म्यू जी अपान ए म्यू एल माइनस 1। ये
अब इसका मैं लघुत्तम कर लूं तो ये कितना आ गया, एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू, ये इसका लघुत्तम कर लूं तो ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन ये आ गया ए म्यू एल, ये आ गया ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल, ये ऐसा। तो ये जो बटे का बटा है ऊपर चला गया तो क्या आ गया, एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू ये आ गया ए म्यू एल, ब्रैकेट में आया ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल। ये हमारे पास इनका सूत्र आता है। अब इसकी हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इसकी हम क्या कर लेते हैं, व्याख्या करते हैं। समीकरण नंबर इसको मैं 4 कर लूं। अब इनकी व्याख्या मैं करूं तो क्या करूंगा, यहां पर मैं कह सकता हूं, इसको मैं मिटा दूं तो ये पहली बात शर्ते आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, पहला शर्त आपको ध्यान देना है यहां पर, यदि ये देख लो ए म्यू एल ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 1। क्यों, वायु कहां जा रहा है, आपके द्रव में जा रहा है, और द्रव का अपवर्तनांक हम सिंपल से जल का अपवर्तनांक लेते हैं तो वो भी क्या है, 1 से ज्यादा है, 1.33। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि इसका अपवर्तनांक क्या है, 1 से ज्यादा है। तो इस तरह से जब 1 से ज्यादा है तो ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ये 1 से ज्यादा है तो ये जो है भी, ये वैल्यू इनसे बड़ा हो जाएगा। मैं इनको इस तरह से कह सकता हूं, ए म्यू एल ब्रैकेट ए म्यू जी माइनस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल से। तो इस तरह से इसका अंश बड़ा हो रहा है, अंश बड़ा हो रहा है, बड़ा है, तो क्या हो सकता है, इनकी इधर का रिलेशन भी वही होगा। तो एफ एल इज आल्सो ग्रेटर देन एफ ए। तो यहां इसका निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष ये आया कि यदि लेंस को किसी भी द्रव में डुबा दे, किसी भी द्रव में डुबाते हैं तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये वेरी सिंपल सा, कभी कभी ये 4 नंबर पे ही प्रश्न आ जाता है कि किसी भी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है, उनकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी सबसे सीधी सीधी बात है, उनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, आपको समझ आ गया कैसे बढ़ेगी। इनके लिए व्युत्पत्ति कीजिए, सूत्र की उत्पत्ति, ये पूरे सूत्र की उत्पत्ति आगे आप शर्त देखें, क्योंकि लिक्विड का जल का अपवर्तनांक जो होता है वायु के सापेक्ष क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.000 जो तो तुम्हारा 4, तो इस तरह से हम वायु का अपवर्तनांक क्या लेते हैं, 1 के बराबर ले लेते हैं, जबकि जल का क्या होता है 1.33, तो ऑलरेडी ये ग्रेटर है। इसी कारण हम निष्कर्ष पर चलते हैं कि जब किसी भी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती। कई सालों तक ये प्रश्न आए हैं, बच्चे यहां पर बहुत ही मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आपका कंफर्म नॉलेज होनी चाहिए, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर अब इनकी प्रकृति के बारे में पूछा जाता है, 3 अन्य इनके और निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो 3 निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हैं, इनके बारे में यहां पर आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। अब पहली बात, यहां पर ये तो हो गया सिंपल सी निष्कर्ष की बात हमने किया। अब दूसरी हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष है पहला, यदि पहला निष्कर्ष इसमें मैं निकालने का प्रयास करता हूं। पहला निष्कर्ष ये है, यदि ए म्यू जी है ना, इज ग्रेटर देन ए म्यू एल से। यहां पर आशय क्या हुआ कि इस जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक जो हो रहा है वो जिस लिक्विड से आपने डुबाया है उससे क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। उनसे क्या हो रहा है बच्चों,
ये अधिक हो रहा है। तो इनके बारे में मैं ध्यान दे दूं कि ये इसका मान क्या होगा। इसका ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू एल। यहां पर हम देखने की प्रयास करते हैं, ये ग्रेटर है, ये तो ये ग्रेटर हो रहा है, तो ये पूरा मान क्या होगा, धनात्मक आएगा, क्योंकि ये मान बड़ा हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एफ एल अपान एफ ए बराबर क्या होगा, ये मान जो है बड़ा हो रहा है, तो धनात्मक मान आएगा, धनात्मक मान आएगा। धनात्मक कैसे आए, क्योंकि ये धन, ये बड़ा हो गया, जो भी वैल्यू होगा धन मिलेगा हमको, तो ये भी क्या होगा, एफ अपान ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास धनात्मक हो जाएगा। तो यहां पर क्या रहता है, धनात्मक होने का अर्थ होता है, क्योंकि लेंस जो हमारा उत्तल लेंस है उसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यहां पर लेंस की प्रकृति नहीं बदलती, लेंस की प्रकृति नहीं बदलती। यानी उत्तल लेंस उत्तल ही रहता है और अवतल लेंस अवतल ही रहता है। इसको प्रश्न के रूप में कैसा पूछते हैं, यह भी आपको गौर करना है। यहां पर कहते हैं कि यदि लेंस को हम उनके चारों ओर का जो माध्यम है, उस माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक से क्या है, कम है। इनको ऐसा ही प्रश्न पूछ जाता है, यदि किसी लेंस को कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दी जाए तो उनकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो फोकस दूरी, आपने लिक्विड पे रखा है तो फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी। दूसरी बात प्रकृति क्या होगी, तो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस ही रहेगा। जैसे मैंने क्राउन कांच का लिया, क्राउन कांच का अपवर्तनांक आपको बताया 1.5, फ्लिंट का बताया मैंने 1.6। तो इस तरह से इस अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले लिक्विड हम उनके चारों ओर रख देते हैं तो उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उपयोग हम प्रैक्टिकल पे भी करते हैं, हम देखेंगे आगे प्रैक्टिकल पे किस तरह से करते हैं। दूसरा शर्त यहां पर मैं कह सकता हूं, दूसरा शर्त मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसी से मेरे को देखना होता है। दूसरा है, निष्कर्ष मैं दूसरे में ले लूं, यदि ए म्यू जी इज लेस देन ए म्यू एल, इसका अर्थ क्या हुआ कि लेंस को उसके अपवर्तनांक के अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए। यानी एक लेंस जो है, ये लेंस मान लो है और इसके चारों ओर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक मान लो 1.5 है और इसका अपवर्तनांक क्या हो गया, 1.67 हो गया। यानी इससे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहां पर क्या था, यहां पर यह था कि लेंस का मान लो अपवर्तनांक 1.5 था, इसका 1.5 था म्यू की वैल्यू, और यहां पर जो द्रव हम डुबा रहे थे उसका क्या था, ये 1.3 था म्यू का वैल्यू। तो ये तरह यहां पर क्या हो रहा है, म्यू की जो वैल्यू है 1.5 है और ये म्यू की वैल्यू क्या है, 1.67 है। तब क्या होगा, ये यहां पर पूछ रहे हैं, तब क्या होगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब इसकी मान छोटा हो गया, इसका मान बड़ा हो गया, तो मैं कह सकता हूं ये मान बड़ा हो गया तो इसका मान क्या है, ऋणात्मक है। तो मैं कह दूं एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू, ये जब ऋण मिलेगा तो क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक, जब ऋणात्मक होगा, यहां पर क्या हो रहा था, धनात्मक हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, ऋणात्मक, क्योंकि ये ऋण जब हर में है वो अंश में ही जाएगा तो ऋणात्मक हो गया वैल्यू। तो ऋणात्मक होने का अर्थ होता है क्या है, प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी। तो प्रकृति बदल जाएगी यानी क्या होगा, यानी ये होगा कि उत्तल लेंस जब इस तरह से द्रव से डुबाओगे तो उत्तल लेंस क्या बन जाएगा, अवतल बन जाएगा, और अवतल लेंस क्या बन जाएगा,
उत्तल की तरह कार्य करेगा। यहां पर निष्कर्ष ये आया, उत्तल लेंस अवतल की भांति कार्य करेगा, की भांति कार्य करेगा, और अवतल लेंस उत्तल की भांति कार्य करेगा। यहां पर प्रकृति बदल जाती है। बहुत बार बच्चों को प्रश्न के रूप में पूछा गया है, कंपटीशन में यही प्रश्न आता है कि किस तरह से प्रकृति बदलता है। तो लेंस को आपके उसके अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा देते हो तो उसकी प्रकृति बदल जाता है। जैसे एक प्रश्न आता है आपके 4 नंबर का प्रश्न है कि जल में, पानी में वायु का बुलबुला किस भांति कार्य करता है। तो यह प्रश्न जब यहीं से आता है, वायु में पानी का जो बुलबुला है किस भांति कार्य करता है, तो इसका व्यवहार क्या होगा। इसका व्यवहार जो होगा, देखो यहां पर मैं कह दूं पानी ये है, पानी में क्या हो रहा है, वायु का एक बुलबुला बन गया, ये वायु का एक बुलबुला बन गया वायु का। और जब बुलबुला जब भी बनता है तो कैसा पृष्ठ बन रहा है, उत्तल पृष्ठ बन रहा है। कैसा बन रहा है, उत्तल पृष्ठ बन रहा है। और चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये जल है, इसका अपवर्तनांक 1.33, और यहां पर वायु जो है इसका अपवर्तनांक क्या हो रहा है, ये म्यू की वैल्यू है, इसका म्यू की वैल्यू हो रहा है 1.0004। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि ये जो अधिक अपवर्तनांक में डूब गया है और पृष्ठ कैसे था, उत्तल है। इस कारण से इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति बदल जाएगी, और प्रकृति बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगी तो ये क्या होगा, उत्तल पृष्ठ किसकी भांति काम करेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, की भांति कार्य करेगा। ये देखो, तो ये ऐसा प्रश्न बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपको समझना है। तो ये 4 नंबर पे आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर पर आता है। एक और हम देखते हैं, इसकी तीसरी जो अंतिम शर्त जो क्या है, अंतिम शर्त ये है, जब मैं इसी लेंस को समान माध्यम वाले अपवर्तनांक में रख दूं, यहां पर ग्रेटर था, अब मैं क्या कर दूं, निष्कर्ष यहां पर तीसरा मैं डालूं तो ये बराबर है दोनों ओर का माध्यम, लेंस 1.5 म्यू इज इक्वल टू 1.5, और मैं ये प्रकृति जो भी रख रहा हूं ये भी क्या है, इसका भी अपवर्तनांक क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1.5, इसका भी म्यू कितना है, म्यू इज इक्वल टू 1.5, यानी दोनों बराबर हो रहे हैं। तो देखो दोनों बराबर हो गया, तो बराबर होने की क्या हो गया, यहां पर 0 आया, किसी को 0 से भाग देते हो तो क्या आ जाता है, अनंत। तो क्या हुआ, FL/FA इक्वल टू क्या आ गया, अनंत। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं FL इक्वल टू क्या, इसका क्रिया गुना कर दो, अनंत। तो फोकस दूरी क्या होगी, उस लिक्विड में डुबाने से फोकस दूरी जो हो गई अनंत हो गई, और फोकस दूरी जब अनंत हो जाती है तब क्या होता है, ये समतल दर्पण की भांति कार्य करता है, समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। चाहे तुम्हारा उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों लेंस को इस तरह से बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबा दो तो क्या बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इस तरह से आपको बिल्कुल आज मैंने कंपटीशन से लेकर सभी बोर्ड एग्जाम में जो 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, कठिन लगता है, बच्चे छोड़ जाते हैं, आपसे गलती कर जाते हैं, वो गलती आपको नहीं करना, क्रमशः मैंने आपको बताया है, और आपके दिमाग में ये लगना चाहिए कि इस तरह से बिहेवियर होता है।